चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 सीखे थे। पार्ट 1 सीखे थे, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। दाखला नंबर 6 तक हम सीख गए थे। दाखला नंबर 7 एक्सरसाइज का सम नंबर 7 आज हम यहाँ पर करेंगे। नंबर 7 દીપક, નિલેશ અને પ્રતીક એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે। તેમનું નફા નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ, यहाँ पर पुराना प्रमाण ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। पुराना प्रमाण दिया हुआ है 1:2:3। તે પ્રમાણ બદલીને ભવિષ્ય માટે ન્યू રેશિયો कितना है? न्यू रेशियो 2:2:1। આ સંજોગોમાં કયા ભાગીદારને કેટલો લાભ મળ્યો તેની ગણતરી કરો। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या सीखे थे? त्याग यानी कुर्बानी ढूंढना, कुर्बानी का प्रमाण रेशियो। अब यहाँ पर हमको ढूंढना है लाभ का प्रमाण यानी फायदे, फायदे का रेशियो। फायदा कितना है वो ढूंढने के लिए जाता है नवो भाग माइनस जूनो भाग। नवा भाग 2 के छेद में 2, 3, 4, 5। ये हम टोटल कितने पार्टनर्स है? दीपक, नीलेश और प्रतीक। दीपक, नीलेश और प्रतीक। और पुराना प्रमाण कितना है? 1 के छेद में 3, 4, 5, 6। 1 के छेद में 6। इन दोनों का छेद सरखा करेंगे। अब हम यहाँ पर 5 6 30, 6 5 30, 6 को इसके साथ जड़ करेंगे। 6 2 12, 5 1 5 के तकसीम में 30। तो इसका प्रमाण कितना आया? 7 के छेद में 30। अब हम निकालेंगे एन नीलेश का प्रमाण, नीलेश का लाभ का प्रमाण, फायदे का प्रमाण नीलेश का निकालेंगे हम। 2 के छेद में 2 3 4 5। नया प्रमाण कितना है? एन माइनस ओ यानी न्यू माइनस ओल्ड। पुराना माइनस नया माइनस पुराना। यहाँ पर आएगा 2 के छेद में 5 और यहाँ पर आएगा 2 के छेद में 3 4 5 6। 2 के छेद में टोटल कितना है? 6। यहाँ पर छेद सरखा करने के लिए जड़ करेंगे। 6 5 30, 5 6 30, 6 को इसके साथ जड़ करेंगे 12 और इसको आएगा 10। तो आंसर आएगा 2 के छेद में 30। इसी तरह तीसरा पार्टनर जिसका नाम है प्रतीक, प्रतीक उसका भी इसी तरह न्यू माइनस ओल्ड। तो पुराना नया प्रमाण है 1 के छेद में 5 और पुराना प्रमाण है 3 के छेद में 6। यहाँ पर 6 5 30, 5 6 30, 6 का 6, 3 5 15 के तकसीम में 30। यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 9 के छेद में 30। इसका मतलब माइनस में है, इसका मतलब इसको कुर्बानी देनी पड़ी है। प्लस में आया इसका मतलब इसको लाभ हुआ है। और ये यहाँ पर प्लस में आया इसका मतलब इसको भी लाभ हुआ है। अब ये जो दोनों है ये दोनों मिलकर 7 + 2 मिलकर ये जो माइनस में गया है ये दोनों मिलकर कितना होता है? 9। ये दोनों मिलकर इसको पैसा देंगे। यहाँ पर जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनके हिस्से में जितना भी लाभ आता है या जितना भी त्याग होता है तो उसका प्रमाण माइनस और प्लस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। ये अपना 7 हिस्सा यहाँ पर देगा और ये अपना दूसरा हिस्सा यहाँ पर देगा। तो 7 और 2 मिलाकर 9। ये पूरे 9 उसको मिल जाएंगे। ये हुआ हमारा दाखला नंबर 7। अब इसके बाद दाखला नंबर 8 करेंगे। राजू, हर्षु और संजू। एग्जाम्पल नंबर 8 राजू, हसु અને સંજુ એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તેમની વચ્ચે નફાની વહેંચણીનું પ્રમાણ 5:4:3। ઓલ્ડ રેશિયો कितना दिया हुआ है? 5:4:3 નું છે। બધા જ ભાગીદારોએ મળી
होता है वो हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंकड़ा ढूंढेंगे ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 2 के छेद में 5, 5 में 4 9 10 11 12, 5 के छेद में 12, 5 6 30, 12 24, 12 5 60। तो यहाँ पर रेशियो लिखने का 5, यहाँ पर लिखने का 12 तो कितना आएगा 24, 5 5 25 के तकसीम में 60। तो यहाँ पर आएगा माइनस 1 के छेद में 60। अब हम निकालेंगे हसु। हसु नाम है इसका। हसु का प्रमाण निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर न्यू कितना है 2 के छेद में 5 और ओल्ड है 4 के छेद में टोटल 12। यहाँ पर भी तकसीम में लसा के लिए छेद सेम करने के लिए 12 5 60, ये आएगा 12 24 और ये आएगा 4 5 20, 12 5 60। अब ये कितना होगा 4 के छेद में 60। अब आएगा संजू। संजू का प्रमाण हम यहाँ पर ढूंढेंगे s। तो 1 के छेद में 5 माइनस 3 के छेद में 12। यहाँ पर भी छेद सरके करेंगे, ये 12 और ये 5 करी 15 के तकसीम में 60। तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 3 के छेद में 60। अब देखो यहाँ पर ये माइनस में क्या है, इसको त्याग हुआ है, ये यहाँ पर लाभ हुआ है और यहाँ पर भी त्याग हुआ है। जो माइनस में जाता है उसको त्याग है, उसको त्याग देना पड़ा है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जो लाभ प्लस में है उसको फायदा हुआ है। तो अब ये जो है जिसको चौथा हिस्सा मिला है उसमें से एक हिस्सा इसको दे देगा और 3 हिस्से इसको। ठीक है। अब दाखला नंबर 9, 9वां दाखला करेंगे अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज का सम नंबर 9। प्रवीण महेंद्र અને અરવિંદ એક પેઢીના ભાગીદારો છે। પ્રવીણ મહેન્દ્ર और અરવિંદ તેમની વચ્ચે નફાની વહેંચણીનું પ્રમાણ 5:2:2, 5:2:2। બધા જ ભાગીદારોએ મળીને નફા નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ બંનેને નવું પ્રમાણ 2 के छेद में 9, 3 के छेद में 9, 4 के छेद में 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। छेद सरखे है इसलिए प्रमाण निकालेंगे 2 3 और 4। छेद सरखे है, छेद सरखे नहीं होते तो हमको उसको लसा निकालना पड़ता है। छेद सरखे है तो हम यहाँ पर प्रमाण निकालेंगे 2 3 और 4। अब आगे की रकम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। બધા જ ભાગીદારોએ મળીને નફા નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ બદલીને નવું પ્રમાણ 2/9, 3/9 અને 4/9 નક્કી કર્યું છે। આ માહિતી પરથી કયા ભાગીદારે કેટલો ત્યાગ કર્યો છે તે ત્યાગના સૂત્રથી શોધો। रकम पढ़ी है हमने, हमको यहाँ पर त्याग का प्रमाण ढूंढना है ना कि लाभ का। तो त्याग का प्रमाण ढूंढने का जाता है जूनो भाग माइनस नवो भाग। तो यहाँ पर जूना भाग कितना है 5 6 7 8 9, 5 के छेद में 9 और नया भाग कितना है 2 के छेद में 9। 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 के छेद में 9। ये किसका हुआ प्रतीक। अब यहाँ पर क्या नाम है P, अब दूसरा M। तो यहाँ पर इसका पुराना प्रमाण है 2 के छेद में 9 और नया प्रमाण है 3 के छेद में 9। 2 में से जाएगा तो कितना बचेगा 1 के छेद में 9। अब पार्टनर अरविंद, तीसरा पार्टनर, इसका पुराना प्रमाण है 2 के छेद में 9 और नया प्रमाण कितना है 4 के छेद में 9। कितना बचेगा -2। अब इसको क्या हुआ है त्याग हुआ है। हमने त्याग का प्रमाण ढूंढा है तो यहाँ पर त्याग में जो प्लस में जाता है, त्याग का प्रमाण ढूंढा है तो त्याग में जो प्लस में जाएगा वो त्याग कहा जाएगा और जो माइनस में जाएगा वो लाभ कहा जाएगा। इसी तरह लाभ का प्रमाण ढूंढेंगे और लाभ का साफ्ता लगाएंगे तो जो रकम माइनस में गई है वो त्याग कही जाएगी और जो रकम प्लस में है वो लाभ कही जाएगी। यहाँ पर हमने ढूंढा है त्याग, यहाँ पर जो माइनस में है वो है लाभ। यहाँ पर हमने ढूंढा था लाभ। अब यहाँ पर जो रकम माइनस में गई, यहाँ पर ये जो रकम माइनस में गई है वो क्या है त्याग।
त्याग। इसी तरह यहाँ पर त्याग में जो रकम माइनस में जाती है होती है लाभ, ये भी क्या है लाभ। इन दोनों को फायदा हुआ है और इसको क्या हुआ है त्याग, नुकसान हुआ है। तो ये एक हिस्सा देगा, ये दो हिस्सा देगा, टोटल 3 हिस्से इसको मिल जाएंगे। छोटे दाखले यहाँ पर खत्म। अब दाखला नंबर 10। दाखला नंबर 10, 10वां दाखला। રાજેશ પુષ્પા અને પ્રતિભા શ્રીનાથજી ટ્રેડર્સ નામની એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે। તેમની વચ્ચે નફા નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ 2:3:1 છે। તારીખ 31/3/2017 ના રોજનું તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ છે। राजेश का कितना है पूंजी खाता 2 लाख 1 लाख 2 लाख, बिन चालू देवा 10 लाख, 10% की बैंक की लोन, चालू देवा लेणदार 1,70,000, देवी हुंडी 40,000, कारीगर नफा भाग भंडोळ 29,000, चुकववाना बाकी खर्चा 10,000, जमीन 1,80,000, मकान 3 लाख, मशीन 1,20,000, शर्माया रोकाण 40,000, देवादार 50,000, लेणी हुंडी 10,000, आकाश स्टॉक 35,000, बैंक सिलक 60,000, रोकड़ सिलक 30,000, मिलनी बाकी आमदनी मळवानी बाकी आवक 4,000। अब क्या करना है हमको आगे नीचे दिया हुआ उपरयुक्त पाका सरवैयानी तारीखे भागीदारोએ नफा नुकसानની વહેંચણીનું પ્રમાણ બદલી 1:1:1 यानी સરખા હિસ્સા નક્કી કર્યું। આ તારીખે ધંધાની મિલકત અને દેવાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું, જેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે। यहाँ पर जो पुरानी मिलकत थी, इन लोगों का पुराना जो नफा नुकसान का प्रमाण है उसको चेंज करके नया नफा नुकसान का प्रमाण लाना उन लोगों ने सोचा। तो उस वक्त उन लोगों ने पुराना जितना भी कारोबार है, जितनी जायदाद है कर से, वो सब कुछ हटाकर उनकी बाजार कीमत निकाल के उनकी नई कीमत आकर उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, जिसमें उनका हिस्सा सरखा होने वाला। तो अब यहाँ पर जितना भी जो भी जायदाद है या कर्ज है वो पुरानी जो कीमत में किताबी कीमत में लिखा हुआ है उसके बदले बाजार की कीमत में आंकना है, उसकी कीमत निकालनी है और वो सारा उधार एंट्री, जमा एंट्री, वो सबको पुनः मूल्यांकन खाते, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं दोबारा तस्कीस, जिसको उर्दू में बोलेंगे दोबारा तस्कीस। तो इस तरह का यहाँ पर एक और खाता बनेगा जिसका नाम होगा पुनः मूल्यांकन खाता, जिसको उर्दू में बोलेंगे दोबारा तस्कीस का खाता। जमीन की कीमत 2,50,000। अब यहाँ पर क्या करना है, धंधानी देવાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે, માહિતી નીચે પ્રમાણે છે। जमीन की कीमत बढ़ गई है, मकान की कीमत भी बढ़ गई है, मशीन की कीमत घटी है, रोकाण की कीमत घटी है, देवादार पर घालका अनामत 5% देवादार पर वटाव अनामत, 15,000 स्टॉक की कीमत में घटाड़ो, 20,000 लेणदार હવે રકમ ચૂકવવાની નથી, 3,000 ચૂકવવાના બાકી ખર્ચ, 2,000 મળવાની બાકી આવક નોંધ કરવાની બાકી છે। एक दाखला यहाँ पर ऊपरनी माहिती परથી भागीदारी पेढ़ीना ચોપડે आमनोंध लगी पुनः मूल्यांकन खाતું तैयार करो, जिसके लिए इस दाखले में आपको 4th चैप्टर में रोजनामा और उसके बाद दोबारा तस्कीस का खाता बनाना है। रोजनामा और दोबारा तस्कीस का खाता बनाना है। टोटल ये चैप्टर में 5 दाखले अभी करेंगे हम लोग, यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, 5 दाखले कर रहे हैं इस चैप्टर में, 10, 11, 12, 13 और 14, टोटल 5 दाखले जो हमको करने हैं। तो यहाँ पर 10वां दाखला आज हम स्टार्ट करेंगे, दाखला नंबर 10। इसमें पहले हम बनाएंगे आमनोंध।
और उसके बाद बनाएंगे पुनः मूल्यांकन का खाता। ये खाता हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर आएगी विगत, तफसील, खाता का पाना नंबर, उधार रकम और जमा रकम। ये जमा एंट्री और ये उधार एंट्री, आम एंट्री। स्टार्ट करें अभी। पहली एंट्री, ऊपर क्या दिया हुआ है ये नहीं देखना है आपको। हवाले से स्टार्ट करेंगे। चौथे चैप्टर में स्टार्टिंग हवाले से की जाती है। ऊपर हमारे को जो पाका सरवैया दिया हुआ है उससे लगते हवाले में कितने फेरफार, कितनी तब्दीली आई है उसकी एंट्री हमको यहाँ पर करनी होती है। सबसे पहले हम पहले हवाले से स्टार्ट करेंगे। जमीनની કિંમત 2,50,000 સુધી વધારવી અને મકાનની કિંમત 50,000 થી વધારવી। जमीन की कीमत 2,50,000 तक बढ़ानी है। जमीन की कीमत कितनी है? 1,80,000। देखो रकम को ध्यान से पढ़ो। 2,50,000 સુધી વધારવી। कितनी बढ़ी है ये रकम? कितनी बढ़ गई? 70,000 से रकम बढ़ गई है। तो पहले एंट्री हम करेंगे। जमीन हमारी कितनी बढ़ी है? जमीन खाते उधार कितनी बढ़ी है? जितने की कीमत बढ़ी है सिर्फ उतनी ही रकम लिखनी है हमको यहाँ पर। जितने की कीमत बढ़ी है सिर्फ उतनी ही रकम लिखनी है। मकान की कीमत 50,000 की વધારવી। मकान की कीमत दी हुई है 3 लाख, जिसको 50,000 तक बढ़ाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3,50,000। कितना बढ़ाना है ये? 50,000 बढ़ाना है। तो मकान के खाते में उधार 50,000 ये दोबारा तस्कीस के खाते में जमा हो जाएगा। जो रकम बढ़ती है, जिसमें रकम बढ़ती है वो दोबारा तस्कीस का खाता जमा हो जाता है, और जिसमें रकम घटती है उसमें दोबारा तस्कीस का खाता उधार हो जाता है। याद रखना है। उसके बाद दूसरा हवाला, यंत्रों की कीमत 80,000 સુધી घटाड़ी। मशीन की कीमत कितनी दी हुई है? 1,20,000, जिसको 80,000 तक लेके जाना है। तो घटाड़ा कितना होगा? 40,000। प्लीज रकम एक बार दोबारा पढ़ूंगी, ध्यान दो। यहाँ पर जमीन की कीमत 2,50,000 સુધી વધારવી। तो जमीन की कीमत दी हुई है 1,80,000, 2,50,000 तक लेके जाना है। तो कितना बढ़ाया हमने? 70,000। अब मकान की कीमत 50,000 थी વધારવી, यानी मकान की 3 लाख दी हुई है और 50,000 बढ़ानी है। 50,000 સુધી नहीं है, 50,000 थी है। तो यहाँ पर 3,50,000। मशीन की कीमत 80,000 સુધી घटाड़ी। पहले यहाँ पर સુધી વધારવી तो वहाँ तक लेके गए थे, अभी यहाँ पर સુધી घटाड़ी तो नीचे तक लेके जाएंगे। तो 80,000 तक लेके गए तो कितनी रकम घटी है? 40,000। दूसरी एंट्री में पुनः मूल्यांकन में रकम घटी है, तो पुनः मूल्यांकन दोबारा तशखीस का खाता यहाँ पर उधार हो जाएगा। कितने से? 40,000 से। और मशीन का खाता यहाँ पर जमा। एक यंत्र खाते 40,000। रोकाणों की कीमत में 30% घटाड़ो करवो। रोकाण की कीमत दी हुई है 40,000। 40,000 की कीमत दी हुई है, उसके अंदर 30% का घटाड़ा करना है। कितना घटाड़ा करना है? 12,000। तो यहाँ पर पुनः मूल्यांकन का खाता उधार होगा। जब घटाड़ा होता है तो पुनः मूल्यांकन का खाता उधार हो जाता है। पुनः मूल्यांकन खाते उधार 12,000। रोकाण खाते शर्माया, रोकाण को बोलते हैं शर्माया, शर्माया के खाते में 12,000। नंबर 4, देवादारों पर घालखात अनामत। देवादारों पर 20% घालखात अनामत यानी 5% देवादार पर वटाव अनामतની જોગવાઈ કરવાની છે। देवादार कितने दिए हुए हैं? 50,000 के 20% घालखात अनामत यानी 10,000 की घालखात अनामत। तो बचेगा कितना? 40,000 बचेगा। दिए 40,000 पर 5% वटाव अनामत, तो कितना होगा यहाँ पर? 2,000। 2,000 की वटाव अनामत। 50,000 के वहां पर देवादार है, ये 50,000 की
में देवादार वटाव अनामत गिनी जाती है। तो जब देवादार दिए हुए होते हैं तो पहले घालखात दी हुई हो डूबा हुआ कर्ज, तो डूबा हुआ कर्ज माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद घालखात अनामत निकालेंगे यानी डूबा हुआ कर्ज अनामत, और उसके बाद उसको भी माइनस करके कर्जदारों पर छूट अनामत निकालेंगे, देवादारों पर वटाव अनामत। तो यहाँ पर घालखात अनामत निकाली 10,000, कितना बचा 40,000, ये 40,000 के ऊपर 5%, वटाव अनामत तो होगा 2,000। अब यहाँ पर हमको पुनः मूल्यांकन का खाता उधार करना है। ये पुनः मूल्यांकन का खाता उधार टोटल कितने हजार से 22,000, जिसके अंदर घालखात अनामत है 20,000 और देवादारों की वटाव अनामत है 2,000, सॉरी ये 10,000 है ना, 10,000 देवादार पर घालखात अनामत है 10,000। बाद में 15,000 ના સ્ટોકની કિંમત 20% ઘટાડો કરવાનો છે। સ્ટોક की कीमत, स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है, आखिर स्टॉक 35,000, स्टॉक की कीमत घट गई है 35,000। इसके बाद का वाला 15,000 ના સ્ટોકની કિંમતમાં 20% ઘટાડો કરવાનો છે। 15,000 का स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर 20% घटाड़ा करना है। तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 3,000 का घटाड़ा करना है। तो यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते उधार 3,000, स्टॉक खाते 3,000, दो हवाले बाकी अभी 20,000 में लेनदार ने हमें रकम चुकवानी नहीं, लेनदार यानी लेने वाले कर्जदार, इसको हमको पैसा नहीं देना है, इसलिए हमारा पैसा बच गया, लेनदार को पैसा नहीं देना पड़ा तो हमारा पैसा बच गया। अगर हमारा पैसा बच जाता है या कोई भी हमारे को फायदा होता है 20,000, तो वो उसमें पुनः मूल्यांकन का खाता जमा हो जाता है। जहाँ पर पैसा बचा उसमें पुनः मूल्यांकन का खाता जमा हो गया, कितने से 20,000 से। सातवां वाला, सातवीं एंट्री 3,000 चुकववाना बाकी खर्चा है तो पुनः मूल्यांकन का खाता उधार 3,000। जो चुकाने के बाकी खर्चा 3,000। इसके बाद मड़वानी बाकी आवक, तो यहाँ पर मिलना बाकी आवक, पैसे मिलने वाले हैं तो पुनः मूल्यांकन का खाता जमा होगा। मड़वानी बाकी आवक खाते उधार 2,000 ते पुनः मूल्यांकन खाते 2,000। इतनी आमदनी हो गई है। अब क्या करना है हमको यहाँ पर पुनः मूल्यांकन का ये खाता है जमा, उसके बाद है पुनः मूल्यांकन का ये खाता जमा, और उसके बाद है पुनः मूल्यांकन का ये खाता जमा। टोटल कितने खाते हुए जमा और कितने खाते हुए उधार, उसकी एंट्री करके हमको नफा या नुकसान निकालना है। ठीक है, पुनः मूल्यांकन की जमा एंट्री और पुनः मूल्यांकन की उधार एंट्री। तो पुनः मूल्यांकन की जमा एंट्री में है टोटल 1,20,000, 20,000, 2,000, 1,20,000, 40,000, 1,42,000। अब क्या करना है पुनः मूल्यांकन की उधार एंट्री, ये भी उधार एंट्री है, ये भी उधार एंट्री है, ये भी उधार एंट्री है और ये भी उधार एंट्री है। तो उधार एंट्री कितनी है, ये 40,000, इसके बाद है 12,000, इसके बाद है 12,000, वापस से फिर 3,000 है और उसके बाद कितने हैं 3,000। 40, 50, 60 और 70,000।
जमा उधार एंट्री कितनी है 70,000, जमा एंट्री कितनी है 1,42,000। तो टोटल कितना होगा 1,42,000 में से हमको नफा निकालना है 70,000, बचा है कितना 72,000। एक और बार मैं करके बता रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने सारी आमदन लिख ली। मैंने आपको बताया जहाँ पर पैसा मिलेगा हमारे पास आएगा वहाँ पर पुनः मूल्यांकन का खाता जमा होगा, जहाँ पर पैसा हमारा जाएगा खर्च होगा नुकसान होगा चुकाना पड़ेगा वहाँ पर पुनः मूल्यांकन का खाता उधार होगा। अब क्या करना है यहाँ पर जितनी भी पुनः मूल्यांकन की जमा एंट्री है उसको एक साइड पर प्लस कर देना है, जितनी पुनः मूल्यांकन की ये उधार एंट्री है उसको एक साइड पर प्लस कर देना है। तो जमा का टोटल ज्यादा है उधार का टोटल कम है। जमा का टोटल ज्यादा होने का मतलब है नफा, उधार का टोटल ज्यादा मतलब होने का नुकसान। अब यहाँ पर 1,42,000 में से 70,000 माइनस किए तो ये पूरा हमारा क्या है नफा, ये पूरा हमारा क्या है नफा। अब जो पार्टनर्स है उनके बीच में नफे को तकसीम कर देना है। तो पुराने पार्टनर्स का नफा नुकसानी वહેંચણીનું प्रमाण 2:3:1। रकम पहले स्टार्टिंग की पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में देखो राजेश पुष्पा અને પ્રતિભા શ્રીનાથજી ટ્રેડર્સ નામની એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે તેમની વચ્ચે નફા નુકસાનનું વહેંચણીનું પ્રમાણ 2:3:1 છે। तो ये 72,000 का जो प्रमाण है ये 72,000 के प्रमाण को 2:3:1 के बीच में तकसीम कर देना है। 2 के छेद में 3 4 5 6, 3 के छेद में 6 और 1 के छेद में 6। 72,000 को तकसीम करेंगे यहाँ पर आएगा 12, 12 बोलते ये आएगा 24,000, ये आएगा 36,000 और ये आएगा 12,000। अब पुनः मूल्यांकन का खाता उधार 72,000 नफे को तकसीम करेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या है पुष्पा राजेश पुष्पा ने प्रतिभा, राजेश पुष्पा प्रतिभा नामूड़ी खाते उनके पूंजी खाते में लेके जाना है। ये नफा उनके पूंजी खाते में लेके जाना है। पहले को मिला 24,000, दूसरे को मिला 36,000 और तीसरे को मिला 12,000। ये दोनों कॉलम की टोटल कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक की उधार और जमा की पूरी टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर टोटल लिखना है आपको। तो क्या करना है हमको यहाँ पर पुनः मूल्यांकन के खाते की जितनी भी अमाउंट है वो ज्यादा है, जमा बाजू पुनः मूल्यांकन खाते की जमा बाजू की सारी अमाउंट ज्यादा है, उधार बाजू की अमाउंट कम है और उधार बाजू पर 72,000 रुपये कम है। तो उधार बाजू पर 72,000 लिख के बाकी की जो भी नफा आया है हमने यहाँ पर तकसीम कर लिया है कि ये 72,000 को किस तरह कितने पार्टनर्स के बीच में तकसीम करना है। तो पुराने प्रमाण में हमको यहाँ ओल्ड रेशियो पुराने प्रमाण में ही पहले हमको पुनः मूल्यांकन खाते का नफा या नुकसान पुराने प्रमाण में तकसीम करना होता है। नफा नुकसान पुनः मूल्यांकन खाते का पुराने ही प्रमाण में तकसीम करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पुराना जो कारोबार चल रहा था उसका जब भी नफा निकला वो पुराने प्रमाण में तकसीम होगा। अब जो नया कारोबार होगा वो नए कारोबार में नेक्स्ट टाइम तकसीम होगा। तो अब यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाता 2021 खाते का जो नफा आया है वो हमने ओल्ड रेशियो 2:3:1 में यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के बीच में तकसीम कर दिया और ये नफा है इसलिए जमा खाता होगा पूंजी खाते जमा। अगर उधार होता तो पूंजी खाता उधार, नुकसान होता तो पूंजी खाता उधार किया जाता, नफा है तो पूंजी खाता जमा हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर पुनः मूल्यांकन का एक खाता बनाना है। क्या करना है हमको यहाँ पर पुनः मूल्यांकन का एक खाता बनाना है। पुनः मूल्यांकन का खाता बनाने के लिए
जिस तरह नॉर्मली खाते बनते हैं उसी तरह का खाता बनाएंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। आमलों के ऊपर से तो बिल्कुल हलवे की तरह है। पुनः मूल्यांकन का खाता जमा किया है यहाँ पर किस नाम से? जमीन। पुनः मूल्यांकन का खाता यहाँ पर जमा किया है किस नाम से किया है? जमीन 70,000 के नाम से किया है। पुनः मूल्यांकन के खाते में पुनः मूल्यांकन का खाता जो जमा होता है वो जमा करके एंट्री करेंगे, लेकिन पुनः मूल्यांकन के खाते में पुनः मूल्यांकन नहीं लिखा जाता, सामने वाले का नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने 11वीं में आपको सिखाया था, जब हम खाते बनाते हैं तो आमदन में सामने वाले का नाम लिखते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर सामने वाले का नाम लिखा जाएगा। मकान 50,000। दूसरी एंट्री ये हो गया, इतना खत्म। अब पुनः मूल्यांकन का खाता उधार हो रहा है, कौन से खाते से? मशीन के खाते से उधार हो रहा है 40,000। उसके बाद पुनः मूल्यांकन का खाता वापस उधार हो रहा है, किसके नाम से हो रहा है? रोकान से। कितने हैं? 12,000। उसके बाद पुनः मूल्यांकन का खाता वापस उधार हो रहा है, जिसके अंदर घाटा अनामत है 10,000 और देवादार पर वटाव अनामत है 2,000। उसके बाद पुनः मूल्यांकन का खाता वापस से उधार हो रहा है, स्टॉक 3,000। उसके बाद पुनः मूल्यांकन का खाता जमा हो रहा है लेनदारों से 20,000। पुनः मूल्यांकन का खाता उधार, चुकाना बाकी खर्चा कितना है? 3,000। मिलना बाकी आवक, बढ़वानी बाकी आवक वो है 2,000। उसके बाद पुनः मूल्यांकन का खाते का टोटल है 1,42,000, जो दोनों टोटल सेम करेंगे। अब यहाँ पर पार्टनर R, P1, P2 का मूड़ी खाता यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि नफा हम तकसीम करेंगे ना। मूड़ी खाते यहाँ पर वापस अपना मूल्यांकन का खाता उधार हो रहा है 24,000, 36,000 और 12,000। यहाँ पर पुनः मूल्यांकन की एंट्री हो गई पूरी, सारी की सारी एंट्री कर दी है हमने यहाँ पर, और उसके जो पूंजी खाते की एंट्री है वो भी हमने यहाँ पर कर दी है। इस तरह पुनः मूल्यांकन का खाता आमदन पे से बनाना बहुत ईजी है। नेक्स्ट टाइम में बाकी के दाखिले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।